हेलो, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा मौसम के बारे में। कहाँ पर कितना बारिश होगा और कितने पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और टेम्परेचर का लेटेस्ट कंडीशन क्या है, और जीएफएस का अगले 15 दिनों का रेनफॉल के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ऐसे ही लगातार वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो आज 17 अप्रैल है। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के कई पार्ट्स में पिछले 3-4 दिनों से बारिश का एक्टिविटीज जारी था, बट अभी वो डब्ल्यूडी जा चुका है। बट एक और डब्ल्यूडी, एक और स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी फिर से इंपैक्ट करने के लिए आ रहा है। तो आप खुद देख ही सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से कितनी भारी से बहुत भारी बारिश ईरान के ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ आगे प्रोग्रेस करेगा और ये कल से ही पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज को इंक्रीज कराएगा। पाकिस्तान के सभी पार्ट्स में इसकी वजह से बारिश की एक्टिविटीज में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा 18 तारीख से लेकर 19 या 20 तारीख तक। और 18 तारीख से ही ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की एक्टिविटीज को इंक्रीज कराएगा। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए, ये पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान और दक्षिणी पाकिस्तान के सभी पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा आज से ही। तो 17 और 18 अप्रैल में ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सभी पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा। कई राज्यों में भारी बारिश भी इसकी वजह से हो सकता है। बट 18 तारीख से, तो 18 तारीख के आसपास जाएंगे तो देखिए 18 तारीख से ही ये उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई पार्ट्स में ये स्नोफॉल के साथ हल्की बारिश को इंक्रीज कराएगा। तो पश्चिमी राजस्थान के भी कई पार्ट्स में 18 तारीख रात से ही पश्चिमी राजस्थान के कई पार्ट्स में धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तो ये जो बारिश की एक्टिविटीज होगा वो 18, 19, 20 और 21 तारीख तक उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के सभी पार्ट्स में इंक्रीज करेगा। वैसे ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, बट उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में 18 से लेकर पूरे 21 अप्रैल तक धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना लगातार बना हुआ है। तो 19 तारीख के आसपास हम जाएंगे तो 19 तारीख में हम देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्ट्स में, खास करके उत्तरी और मध्य पाकिस्तान के कई राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक और भारी बारिश भी हो सकता है। इसके साथ उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों में बारिश और भी इंक्रीज करेगा 19 से लेकर 20 के बीच में। तो 19 तारीख में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई पार्ट्स में धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ लाइटनिंग होने की संभावना है। कई राज्यों में भारी बारिश भी इसके साथ हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई पार्ट्स में हल्की बारिश और स्नोफॉल का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। हेल स्टॉर्म भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में हो सकता है इस टाइम के बीच में। और 20 तारीख के आसपास जाएंगे तो 20 तारीख में भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तरी राजस्थान के कुछ पार्ट्स में यहाँ पर गरज चमक के साथ लाइटनिंग और धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। कुछ पार्ट्स में भारी बारिश भी हो सकता है। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश और हल्के स्नोफॉल लगातार जारी रहेगा। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स में हेल स्टॉर्म भी इसके साथ भी होने की संभावना है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो दिखाई दे रहा है वो 20 तारीख के बाद से कमजोर होने की संभावना है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बट 21 तारीख से, तो आप देख ही सकते हैं कि 21 तारीख के बाद से फिर से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश का एक्टिविटीज को इंक्रीज कराएगा फिर से। तो इसकी वजह से हम देख ही सकते हैं कि फिर से जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई पार्ट्स में फिर से बारिश, स्नोफॉल का प्रभाव को इंक्रीज करेगा 21 से लेकर 22 अप्रैल के बीच में। बट इसका प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत में शायद ना हो, बट ये पश्चिमी विक्षोभ लगातार ऐसे ही आएंगे, ऐसा संभावना लगातार दिखाई दे रहा है। और इसके साथ कोस्टल कर्नाटका एंड केरला के कई पार्ट्स में आज से लेकर पूरे 20 अप्रैल तक गरज चमक के साथ
बारिश होने की संभावना है। और तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, छत्तीसगढ़, ओडिशा के भी कई पार्ट्स में 20 से लेकर पूरे 23 अप्रैल तक गरज चमक के साथ आंधी तूफान का प्रभाव इंक्रीज कर सकता है। और अरुणाचल प्रदेश, असम के भी कई पार्ट्स में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। एंड 19, 20 और 21 अप्रैल में भी भारी बारिश इस सभी पार्ट्स में हो सकता है। और अगले 7 दिनों तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई पार्ट्स में लगातार बारिश और आंधी तूफान का प्रभाव जारी रहेगा। और इसको छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में कोई भी खास एक्टिविटीज होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हमने अगले 5 से लेकर अगले 7 दिनों के बीच का पूरा बारिश का एक्टिविटीज कहाँ पर कैसा होगा इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तब चलिए टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो अभी भारत के कई पार्ट्स में हीट वेव की कंडीशन जारी है। खास करके उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ रायलसीमा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के कई पार्ट्स में अभी टेम्परेचर 40 से लेकर 43 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड हो रहा है। एंड बाकी के पार्ट्स में अभी 38 से लेकर 40 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री तक ज़्यादा है। और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ कोंकण के साथ सौराष्ट्र, कच्छ, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना के कई पार्ट्स में आज और कल हीट वेव की स्थिति जारी रहेगा। और बाकी के पार्ट्स में हॉट वेदर कंडीशन जारी रहने की संभावना है। और रात के टाइम पे भी काफ़ी गर्मी फील होने की संभावना भारत के अधिकांश पार्ट्स में दिखाई दे रहा है। और अगले 3 दिनों के अंदर सेंट्रल और पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के कई पार्ट्स में टेम्परेचर और भी इंक्रीज करेगा और 2 से लेकर 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में टेम्परेचर 2 से लेकर 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है कल के बाद से। तो इसको छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में अगले 5 दिनों तक कोई भी खास चेंजेस आने की संभावना टेम्परेचर में नहीं है। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तब चलिए जीएफएस मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जीएफएस का अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मॉडल है। यहाँ पर हम 17 अप्रैल से लेकर पूरे 2 मई के बीच में कहाँ पर कैसा बारिश होगा इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ से हम देख ही सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के कई पार्ट्स में आज से लेकर पूरे 21 अप्रैल तक बारिश के साथ जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ आंधी तूफान का प्रभाव दिखाई देगा। पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई पार्ट्स में इस टाइम के बीच में बारिश, आंधी तूफान का प्रभाव दिखाई देगा। धूल भरी आंधी भी राजस्थान के पश्चिमी पार्ट्स में चलने की संभावना है 18 अप्रैल में। बट ये पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद भी लगातार ऐसे ही पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे पहाड़ों में, जिससे लगातार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अप्रैल के लास्ट वीक तक ऐसे ही बारिश का एक्टिविटीज जारी रहेगा। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के कई पार्ट्स में लगातार भारी बारिश का प्रभाव अगले 15 दिनों तक ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। हर एक दिन यहाँ पे बारिश का एक्टिविटीज जारी रहेगा। और पश्चिमी विक्षोभ लगातार ऐसे ही आएंगे, हर 2 दिन के बाद ऐसे ही लगातार पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। बट स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ जो आने की संभावना दिखाई दे रहा है वो कम से कम 26 अप्रैल के बाद से एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ सकता है, जिसका प्रभाव फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर पड़ने की संभावना हो सकता है। तो 26 से लेकर 29 अप्रैल के बीच में एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ से फिर से उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के कई पार्ट्स में फिर से बारिश इंक्रीज कर सकता है। और भारत के बाकी पार्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट बारिश का संभावना तो नहीं है, बट पूर्वी भारत के राज्यों में और दक्षिणी भारत के राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटीज लगातार जारी रहेगा। खास करके जो 20 अप्रैल के बाद से यहाँ पे बारिश इंक्रीज करेगा। जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, ये सभी पार्ट्स में प्री मानसून एक्टिविटीज 20 अप्रैल के बाद से बढ़ने की संभावना है, बट कोई भारी बारिश का संभावना अभी नहीं है। और इसको छोड़कर भारत के बाकी पार्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट बारिश का संभावना भी नहीं है, जिसकी वजह से भारत के मैक्सिमम पार्ट्स में टेम्परेचर और भी इंक्रीज करेगा पूरे अप्रैल मंथ में। और बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में कोई भी सिस्टम बनने की संभावना अगले 15 दिनों तक तो नहीं है, बट अगले 15 दिनों के बाद क्या सिस्टम का संभावना है या नहीं, इसके बारे में मेरा नज़र लगातार बना हुआ है।
मैं इन्फॉर्मेशन लगातार आपको ऐसे ही देता रहूँगा मेरे चैनल पर। तो ऐसे ही लगातार वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस ऐसे ही डिटेल में पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक भी करें। मैं लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लगातार आपको देता रहूँगा। तो ये वीडियो में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।